नमस्कार, आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। खबरों की शुरुआत करेंगे उससे पहले हेडलाइंस के प्रायोजक हैं माइक्रोन लाइट्स काउंट्स ऑन अस, ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड, ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंश किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आइए, टेस्ट ड्राइव ले और गाड़ी बुक कराइए। देश में पिछले 24 घंटे में 7,466 नए केस, कुल मरीजों का आंकड़ा 1,65,000 के पार। हरियाणा में 1,500 से ज्यादा हुए संक्रमित। हरियाणा में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामले। करनाल में एक साथ 5 मामलों से मचा हड़कंप, तो अंबाला में गर्भवती महिला हुई संक्रमित। शाहबाद में जेजेपी नेता पर गोलीकांड मामले में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। पुलिस ने तीसरे आरोपी को किया गिरफ्तार। और लाडवा में बदमाशों ने शराब ठेकेदार को बनाया शिकार। कार में रखे 3,20,000 रुपए लेकर हुए फरार बदमाश। जस्ट इंडिया न्यूज पर देश भर में कोरोना के मामलों में जबरदस्त उछाल देखा जा रहा है। पिछले 24 घंटों के अंदर कोरोना के 7,466 नए मामले अब तक सामने आ चुके हैं और 175 लोगों की मौत हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जो आंकड़े जारी किए गए हैं, अब देश में कोरोना मरीजों की संख्या 1,65,799 हो गई है। कोरोना की चपेट में आकर अब तक 4,706 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। राहत की बात यह है कि ठीक होने वालों का जो आंकड़ा है वो भी लगातार बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटे में तकरीबन 4,000 लोग ठीक हो चुके हैं, तो अब ठीक होने वालों की संख्या 71,106 हो गई है। अब देश में कुल एक्टिव केसों की जो संख्या है तकरीबन 90,000 है। तो वहीं हरियाणा में कोरोना मरीजों की संख्या अब 1,504 पहुंच गई है। अकेले गुरुग्राम में एक दिन में कोरोना के 68 मामले सामने आए हैं। हरियाणा में अब कोरोना की एक्टिव मरीजों की संख्या 604 हो गई है, जबकि अभी तक 881 लोग ठीक हुए हैं। प्रदेश में मौत का आंकड़ा भी एक बार फिर से बढ़ा है, तो अब तक 19 लोगों की इस संक्रमण की वजह से मौत हो चुकी है। अंबाला में 5 कोरोना पॉजिटिव मामलों की तहकीकात अभी स्वास्थ्य विभाग ने पूरी नहीं की थी कि एक और कोरोना पॉजिटिव मामला निकलकर सामने आ गया है। अंबाला में एक गर्भवती महिला की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। अंबाला के सीएमओ कुलदीप सिंह ने पुष्टि करते हुए कहा है कि मिलिट्री हॉस्पिटल से लिए गए सैंपल्स में ये महिला पॉजिटिव पाई गई है और इस महिला का इलाज भी मिलिट्री अस्पताल में किया जा रहा है। सीएमओ का कहना है कि कोरोना पॉजिटिव गर्भवती महिला के लिए स्वास्थ्य विभाग की सभी हिदायतों का सख्ती से पालन किया जा रहा है। पॉजिटिव आई महिला को मिलाकर अब अंबाला में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का जो आंकड़ा है 48 पहुंच चुका है, जिसमें से 6 केस एक्टिव हैं। अंबाला के मिलिट्री हॉस्पिटल में एक 29 वर्षीय गर्भवती महिला एडमिट थी परसों, और हमने मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से रिक्वेस्ट की थी कि जितनी भी गर्भवती महिलाएं आएँ वहाँ पे जितने की डिलीवरी हो कृपया सभी के सैंपल लिए जाएं। उसका उन्होंने ध्यान देते हुए अभी जो गर्भवती महिला एडमिट थी उसके सैंपल लिए और उसके सैंपल हमने परसों भेज दिए थे। उसकी रिपोर्ट आज सुबह हमारे को आई है और रिपोर्ट में वो महिला पॉजिटिव पाई गई है। करनाल में फिर कोरोना के 5 मामले निकलकर सामने आए हैं। नए मामलों में ज्यादातर दिल्ली की ट्रैवल हिस्ट्री से जुड़े हुए हैं। एक साथ 5 मामले आने से शहर में हड़कंप मचा हुआ है, लेकिन प्रशासन लोगों को समझा रहा है कि आप लोग अलर्ट रहें और अपने घर में रहें। जिन जिन इलाकों में कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए हैं उस इलाके में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से स्क्रीनिंग की जा रही है और जो जो लोग कोरोना पॉजिटिव मरीजों के संपर्क में आए हैं उनके भी कोरोना के टेस्ट लगातार किए जा रहे हैं। तो करनाल में कोरोना के कुल मरीजों की जो संख्या है वो 42 हो गई है और काफी लोग अब तक ठीक होकर घर भी जा चुके हैं। ट्रैवल हिस्ट्री को चाहे वो एक दिन के लिए भी जाए, अगर कहीं हाई रिस्क एरिया जोन में वो जा रहा है वहाँ से आके अपने आप को उसको सेल्फ डिक्लेयर करना पड़ेगा कल्पना चावला में, जहाँ कोविड टेस्ट की फैसिलिटी है। यदि वो ऐसा करता है और नेगेटिव आ रहा है तो ठीक है, यदि नहीं करता और 3-4 दिन बाद लोग शिकायत करते हैं फिर हम कराते हैं
और अपनी कोई ट्रैवल हिस्ट्री छुपाता है, बाद में पॉजिटिव आता है तो केस उसके खिलाफ बाद में भी दर्ज हो जाएगा। और केस से डरने की बजाय आपको खुद से डरने की ज़रूरत है। यदि आप इसको हाइड करोगे तो आपका भी नुकसान है, समाज का भी नुकसान है, आपके पड़ोसियों का नुकसान है। 82 ईयर्स है। इन्होंने ये बताया कि कल माता जी की तबीयत खराब हो गई थी, तो उनको कल्पना चावला ले गए, तो वहाँ जब टेस्ट किया तो कोरोना पॉजिटिव निकला। इस वक्त उनके साथ उनकी डॉटर है, उनकी बेटी। तो सभी लोगों को क्वारंटाइन किया जाएगा? हाँ जी, अभी इन सबको क्वारंटाइन किया जाएगा, फिर इनके जो टेस्ट। पेंटर का काम करता हो, वैसे बेसिकली यूपी का रहने वाला है, बट वो दिल्ली 6 महीने से दिल्ली था, तो दिल्ली से परसों रात यहाँ वापस पहुँचा है। यहाँ पीजी में रहे? बिल्कुल, परसों रात यहाँ पीजी में आया और कल टेस्ट करवाने के लिए गया है, जो वही आइसोलेट किया हुआ था, वहाँ उसकी रिपोर्ट आज पॉजिटिव आई है। उसके अलावा यहाँ 5 लड़की और ये बॉयज़ पीजी है, निर्मल पीजी के नाम से है, उसमें 5 लड़के और हैं पीजी में। उन 5 को भी अभी साथ ले जा रहे हैं, उनको भी टेस्ट कराया जाए। एम्बुलेंस आ रही है, अभी डॉक्टर्स की टीम पहुँच गई है। चंडीगढ़ में कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मार झेल रहे बापूधाम वासियों को राहत प्रदान करने के लिए प्रशासन राहत के अलावा कई लोग और भी आगे आ रहे हैं। और अब ऐसे में पूर्व बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय टंडन की अगुवाई में डॉक्टर सोनल चुंग ने चंडीगढ़ पुलिस के 2000 लोगों के लिए निःशुल्क होम्योपैथिक दवाइयां दी हैं। कुरुक्षेत्र शाहबाद के गांव गोलपुरा में जेजेपी नेता जगमाल सिंह के घर पर फायरिंग के तीसरे आरोपी संजय कुमार को भी पुलिस ने काबू कर लिया है। आपको ये बता दें कि आरोपी को अदालत में पेश करने के बाद 2 दिन का पुलिस रिमांड लिया जाएगा, जिसके बाद आरोपी को मेरठ ले जाएंगे, जहां से उसने अवैध असला खरीदा था। और आपको ये भी बता दें कि जेजेपी नेता के घर गांव गोलपुरा में गोलियां चलाने के मामले में 2 आरोपी पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके हैं। तीसरा आरोपी जींद का रहने वाला है, उसे कुरुक्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है। 21 तारीख को गोलपुरा गांव में रात के समय गोली चलाई गई थी जान से मारने की नीयत से। इसमें 2 आरोपी पहले गिरफ्तार किए जा चुके हैं और जेल अम्बाला में छोड़े गए हैं। और उन्होंने डिस्क्लोज किया था भी एक संजय कुमार है जो एचरा कला गाँव जींद में रहने वाला है, ये भी उनके साथ शामिल है। तो इसको कल शाम को कुरुक्षेत्र से गुप्त सूचना के आधार पर गिरफ्तार किया गया और आज माननीय न्यायालय में पेश किया गया। 2 दिन का रिमांड लिया गया। जो असला मुनीशन इसने उनको यूज करने के लिए दिया था, वो इसने बतलाया भी मैंने ये मेरठ से खरीदा था। लॉकडाउन में भी धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के लाडवा कस्बे में बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। आलम यह है कि बदमाशों ने दिन दहाड़े एक शराब ठेकेदार की कार का पहले तो शीशा तोड़ा और फिर कार में रखे 3,20,000 रुपए लूटकर फरार हो गए। शिकायत के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने अपनी जांच शुरू कर दी। शिकायतकर्ता ठेकेदार ने विस्तार से मामले की जानकारी देते हुए बताया कि हथियारों से लैस 10 से 12 लड़के एक कार में और 2 मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए थे, जिन्होंने कार का शीशा तोड़कर नकदी निकाली और रफू चक्कर हो गए। घटना के बाद से इलाके में दहशत का माहौल है। फिलहाल मामले में पुलिस जल्द ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार करने का दावा कर रही है। हमारे ठेके के अंदर मेरा माल ठीक कर रहा था, तब मुझे कांच फूटने की आवाज़ आई गड्डी की। मैंने देखा तो कुछ बंदे आके 6 से 7 बंदे गाड़ी के शीशे तोड़ रहे थे। मैं बाहर आने लगा तो एक ने पिस्तौल दिखा के बताया कि भाई बाहर निकलेगा तो गोली मार देंगे। फिर मैंने तुरंत बाबूजी को फ़ोन किया। बाबूजी बोले सबसे पहले कैश चेक कर लो, तो उसमें एक ही पैकेट निकला 3,70,000 का। 3,20,000 का पैकेट गायब था और बंदे बकाली रोड की तरफ भाग गए थे। गड्डी भी उन्होंने रॉयल कैफे के पास पार्क की थी, जो आ गई है। मेरे पास मेरे करिंदे का फ़ोन है, भाई ऐसे करके 10-12 लड़के आए। एक स्विफ्ट कार थी, 2 बाइक थी, कुछ पिस्टल ले रहे थे, कुछ लोहे की राड ले रहे थे। मेरी गड्डी में कैश था, हमने सरकारी फीस भरने की ठेके की। तो उसमें 370 एक थे, 3,20,000 एक थे। 370 तो हमने मिल गए, पुलिस मौके पर बुला ली थी। 320 का पैकेट नहीं मिला हमें, जो अलग था। तो फिर जैसे पुलिस आई वो भाज गई तरफ बकाली की तरफ, पुलिस पीछा कर रही है। पलवल में हुड्डा सेक्टर 2 के पास एक युवक पर जानलेवा हमला हुआ है। पीड़ित का आरोप है कि उसके पिता की भी फांसी से हत्या करके शव को खेतों में नीम के पेड़ पर लटका दिया गया था। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आपको ये भी बता दें, मृतक पिता के शव को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भिजवाया। गोली लगने से घायल हुए पीड़ित युवक को प्राथमिक इलाज के बाद रेफर कर दिया गया। मामले में पलवल के गांव अलावलपुर निवासी नारायण सिंह ने बताया कि उसके बड़े भाई दिगंबर की शादी को महज 6 साल पहले, आपको ये भी बता दें कि एक मीसा निवासी अमरवती के साथ हुई थी। शादी के बाद से
उन दोनों के बीच में काफ़ी झगड़े चल रहे थे, जिसके बाद से मायके पक्ष की तरफ से लगातार मारने की धमकियां भी दी जा रही थी। गोली मार दी थी, उनकी आपस में लड़ाई चल रही थी, उसकी और उसकी पत्नी की। तो उसकी पत्नी ने अपने भाइयों को बुलाया कि उसमें गोली लगवा दी यहाँ पर हुड्डा में। और जो पिताजी का क्या? जो हमारे पिताजी है वे कल काम में आए थे और हमसे हमारे पिताजी कह गए कल हमें हर टाइम खेत पे मिली हो। तो पिताजी ने वो बताई, मैंने तुम ऐसे ऐसे बुला रहे हैं, मैंने कोई बात ना तू हो ही हो। फिर पिताजी गए और हमें पता पड़ा हमारे पिताजी मरे पाए लटके पाए हैं कि अलावलपुर गांव में एक आदमी ने पेट से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। जो मैं मौके पे पहुंचा वहाँ तो नाश शमशेर नीचे रखी हुई थी और वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन की तो वहाँ पर शमशेर के लड़के नारायण ने एक कंप्लेंट दी है हत्या करने बारे, जिस पर अभियोग अंकित किया गया है। आरोप लगाए हैं कि हमारे पिताजी को मीसा के हैं तो कुछ लड़के और पृथला के हैं 2-3 लड़के, उन्होंने मारकर लटकाया है। इन्वेस्टिगेशन जारी है। खबरों के प्रायोजक थे प्रमोद ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स, सैनिटरी वेयर, घनीपुरा, झज्जर रोड, रोहतक। ऑफर का लाभ उठाने आइए IFV पॉइंट रोहतक, सोनीपत रोड नियर रेलवे क्रॉसिंग रोहतक। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं पहचान जरूरी है। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park and biggest fitness club. Services like cardio, full strength and free weight stations, CrossFit, group classes, aerobics, yoga, Tabata training, high intensity training with professional trainers, steam bath and sauna bath. Be Fast Fit, be the best of yourself. Right to addition reserved. खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।